हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में कि नेक्स्ट जनरेशन हमारा फायरवॉल क्या होता है। तो ये 4 पॉइंट कवर करने वाले हैं। इसमें हमारा फायरवॉल ओवरव्यू, व्हाट इज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मस्ट इंक्लूड मतलब क्या क्या होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में, और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूँ कि फायरवॉल होता क्या है। तो फायरवॉल हमारा एक मॉनिटर का काम करता है, जो हमारा इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक सिग्नल को मॉनिटर करता है। जो एक्सेसिबल होता है उसी को एक्सेस देता है, अदरवाइज उसको ब्लॉक कर देता है, उसको एक्सेस नहीं दे पाता है। तो ये हमारा फायरवॉल का काम करता है, नेटवर्क को फिल्टर करने का। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। इसमें हमारा है फायरवॉल का, ये जो 4 सीरीज मैंने लिखा है, फायर पावर 1000 सीरीज, 2100 सीरीज, 4100 सीरीज, 9000 सीरीज, ये हमारा फायरवॉल का सीरीज है। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन कितना बेस्ट है। आगे की वीडियो में हम बारी बारी से सबको देखेंगे। जिसमें हमारा फायर पावर 1000 सीरीज है ये, और ये बता रहा है कि स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस ब्रांच ऑफिस के लिए ये सूटेबल होता है फायरवॉल। और इसमें यूआरएल फिल्टरिंग और एनजीआईपीएस एडवांस्ड मैलवेयर प्रोटेक्शन का भी फीचर्स इसमें अवेलेबल है। तो ये हमारा 1000 सीरीज़ है। और सबसे ज़्यादा मस्ट पावरफुल सीरीज होता है 9000 वाला, जो अभी लास्ट में मैंने देखा था 4th पॉइंट पे। तो वो हमारा सबसे बेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि वो थ्रेड को इतना जल्दी फास्ट ब्लॉक करता है, बहुत फास्ट ब्लॉक करता है कि उसमें कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा जल्दी। यानी जो अनएक्सेसिबल होता है वो उसको एक्सेस ही नहीं मिल पाएगा अनऑथराइज्ड पर्सन को। जो ऑथराइज्ड रहेंगे केवल उसी को एक्सेस मिलेगा। तो ये हमारा फायरवॉल का पहला सीरीज है, जो एक स्मॉल और मीडियम ब्रांच ऑफिस के लिए यूज होता है। और फायरवॉल का सेकंड पार्ट हम देखते हैं 2100 सीरीज का, जो है वो इंटरनेट एज टू डाटा सेंटर इन्वायरमेंट, डाटा सेंटर इन्वायरमेंट के लिए इसका यूज होता है। और ये हमारा सीरीज का कुछ ऐसा ही पोर्ट शो कर रहा है, कुछ ऐसा है हमारा। और इसमें भी सेम यूआरएल फिल्टरिंग और एनजीआईपीएस एडवांस मैलवेयर प्रोटेक्शन का ये सब तो सब फायरवॉल में होता है। यूआरएल फिल्टरिंग और एनजीआईपीएस और एडवांस्ड मैलवेयर प्रोटेक्शन ये सब में होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, वैसे तो सारा के सारे पावरफुल फिल्टर करने का ही वर्क करते हैं, बट कौन कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको फिल्टर करता है, कितना फास्ट तरीके से फिल्टर करता है नेटवर्क को, ये हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा फायर पावर 2100 सीरीज हो गया। अब थर्ड देखते हैं फायर पावर 4100 सीरीज। इसमें हाई इंटरनेट परफॉर्मेंस होता है। जो हमारा इंटरनेट का परफॉर्मेंस होता है वो ब्लॉक नहीं होता। यानी कि अगर कोई ऑथराइज्ड यूजर है और वो एक्सेस कर लिया नेटवर्क को, तो उसमें इंटरनेट की कोई वो नहीं रहती है। ठीक है, एक तरीके से समझे तो इंटरनेट स्लो नहीं चलती, मतलब कि वो फास्ट चलता है। तो इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर होता है। इसमें भी यूआरएल फिल्टरिंग, और इसमें एक अलग से जुड़ जाता है डीडोस का भी फीचर्स इसमें अवेलेबल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और फोर्थ है फायर पावर 9000 सीरीज़। 9000 सीरीज़ जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो है बेस्ट है फॉर सर्विस प्रोवाइडर डाटा सेंटर। डाटा सेंटर का सेंस ये है कि जहाँ पर डाटा बिग डाटा एनालिसिस होते हैं, या जो डाटा एनालिसिस होते हैं, उस तरह के ऑफिस में इसका यूज होता है इस फायरवॉल का। इसमें भी इसका यूज इसलिए होता है कि ये बहुत एडवांस्ड होता है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। यूआरएल फिल्टरिंग, डीडोस हुआ, और ये इंटरनेट भी फास्ट चलाते हैं, मतलब इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसलिए ये जो है बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर माना जाता है 9000 सीरीज़ का जो फायरवॉल होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है? ये सिक्योरिटी डिवाइस होता है दैट प्रोवाइड्स कैपेबिलिटीज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल स्टेटफुल फायरवॉल। ट्रेडिशनल फायरवॉल जो होते हैं उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी बेटर होते हैं, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। बस इतना ही है। और
While traditional firewall typically provides a stateful inspection of incoming and outgoing network, जैसे मैंने पहले भी बताया है, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क को इंस्पेक्शन करके उसको फिल्टर करके नेटवर्क को एक्सेस देते हैं ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन हमारा नेटवर्क न यूज कर पाए। ठीक है। NGFW इंक्लूड एडिशनल फीचर्स लाइक एप्लीकेशन अवेयरनेस एंड कंट्रोल इंटीग्रेटेड इंस्ट्रक्शन। ये हमारा एडिशनल फीचर्स यूज कर लेता है, तो हमारा ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हो जाता है। ठीक है। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मस्ट इंक्लूड। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में हमारा क्या क्या होना चाहिए, क्या इंक्लूड होना ही चाहिए। तो हमारा पहला है स्टैंडर्ड फायरवॉल कैपेबिलिटीज लाइक स्टेटफुल इंस्पेक्शन होना चाहिए। एप्लीकेशन अवेयरनेस एंड कंट्रोल टू सी एंड ब्लॉक रिस्की ऐप। ठीक है, ब्लॉक एंड रिस्की ऐप को उसको कंट्रोल करना होना चाहिए। थ्रेट इंटेलिजेंस सोर्स होना चाहिए हमारे फायरवॉल में। अपग्रेड पाथ टू इंक्लूड फ्यूचर इंफॉर्मेशन फीड। पाथ को भी अपग्रेड होना चाहिए ताकि हमारा फीचर्स में इंफॉर्मेशन की कोई प्रॉब्लम ना आए उसमें। टेक्निक टू एड्रेस इन्वॉल्विंग सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, तो ये सब हमारा की पॉइंट है जो हमारा एक फायरवॉल में होना ही चाहिए। तो आगे हम देखते हैं व्हाट शुड आई लुक फॉर इन अ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में हमारा क्या क्या होना चाहिए, तो जिसमें हमने 3-4 पॉइंट को कवर किया है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है हमारा ब्रिज प्रिवेंशन एंड एडवांस सिक्योरिटी। ब्रिज प्रिवेंशन एंड एडवांस सिक्योरिटी में हमारा क्या है, प्रिवेंशन टू स्टॉप अटैक बिफोर दे गेट इनसाइड। मतलब कोई अनऑथराइज्ड पर्सन हमारा नेटवर्क में अटैक कर रहा है, यानी नेटवर्क एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी को वहीं पे स्टॉप कर दे, ब्लॉक कर दे, ताकि वो अंदर ना आ पाए। ठीक है, तो ये हमारा फायरवॉल का काम करता है। ये फायरवॉल हुआ, सॉरी, तो ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में हमको ये देखना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अ बेस्ट पाथ फॉर ब्रीड नेक्स्ट जनरेशन IPS बिल्ट इन टू स्पॉट स्टेल्दी स्ट्रेथ एंड स्टॉप देन फास्ट। मतलब कि उसको बिल्ट इन अ स्पॉट स्टेल्दी थ्रेट एंड स्टॉप देन फास्ट। कहने का सेंस ये है कि जैसे ही हमारा नेटवर्क डिटेक्ट हो रहा है कि इसको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, ये एक्सेसिबल नहीं है, उसको बहुत तेज़ी से स्टॉप करता है और देन उसको ब्लॉक कर देता है। एंड थर्ड है URL फिल्टरिंग टू इन्फोर्स पॉलिसीज ऑन 100 और मिलियन ऑफ URLs। ये URL फिल्टरिंग भी होना चाहिए हमारे फायरवॉल में, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में। NGFW शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं। बिल्ट इन सैंडबॉक्सिंग एंड एडवांस्ड malware प्रोटेक्शन that continuously analysis file behavior to quickly detect and eliminate threat। ठीक है, क्विकली डिटेक्ट एंड एलिमिनेट थ्रेट को क्विकली डिटेक्ट और एलिमिनेट कर देना चाहिए। सो ये हमारा ब्रिज प्रिवेंशन एंड एडवांस सिक्योरिटी में आ जाते हैं इस चारों पॉइंट। आगे देखते हैं सेकंड वाला हमारा कंप्रिहेंसिव नेटवर्क विजिबिलिटी। कंप्रिहेंसिव नेटवर्क विजिबिलिटी भी हमारा ये 4 पॉइंट यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है। थ्रेट एक्टिविटी अक्रॉस यूजर होस्ट नेटवर्क एंड डिवाइस। यूजर होस्ट नेटवर्क और डिवाइस के बीच जो थ्रेट एक्टिविटी होती है उसको शो करना। ठीक है, वेयर एंड व्हेन अ थ्रेट ओरिजिनेटेड, वेयर इल्स इट हैज़ बीन अक्रॉस योर एक्सटेंडेड नेटवर्क एंड व्हाट इट इज़ डूइंग नाउ। ठीक है, अक्रॉस योर एक्सटेंडेड नेटवर्क एंड व्हाट इट इज़ डूइंग नाउ, ये हमारा ये बताता है कि हमारा आगे क्या होने वाला है। एक्टिव अप्लायंस एंड वेबसाइट। एक्टिव एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, मतलब कि हमारा जो वेबसाइट का जो URL होता है उसको भी फिल्टर होना चाहिए। मतलब कि कंप्रिहेंसिव नेटवर्क विजिबिलिटी ये सब हमारा वर्क करता है। कम्युनिकेशन बिटवीन वर्चुअल मशीन एंड फाइल ट्रांसफ़र एंड मोर। तो ये सब हमारा पॉइंट है। और आगे देखते हैं फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑप्शन। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑप्शन में हमारा ये है मैनेजमेंट फॉर एवरी यूज केस, चूज फ्रॉम एन ऑन बॉक्स मैनेजर फॉर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट अक्रॉस ऑल अप्लायंस। सेकेंड है डिप्लॉय ऑन प्रीमिसेस और इन द क्लाउड वाया अ वर्चुअल फायरवॉल।
ठीक है। कस्टमाइज विथ फीचर्स दैट मीट योर नीड्स, सिंपली टर्न ऑन सब्सक्रिप्शन टू गेट एडवांस्ड कैपेबिलिटीज, चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ थ्रूपुट स्पीड्स। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं जो हमारा एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कवर करता है, कंटेन करता है। हमारा फोर्थ है फास्टेस्ट टाइम टू डिटेक्शन। ये इसमें क्या होना चाहिए कि हमारा सेकेंड में ही थ्रेड्स को डिटेक्ट कर देना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ सक्सेसफुल ब्रीच विद इन हावर्स और मिनट्स, ठीक है। prioritize alert so you can take swift and precise action to eliminate threat। तो ये सब होना चाहिए हमारे फायरवॉल का, ठीक है। तो पांचवा है ऑटोमेशन एंड प्रोडक्ट इंटीग्रेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि हमारा ऑटोमेटिक जो फायरवॉल है वो वर्क करें ताकि कोई थ्रेट एक्टिव होने से पहले ही डीएक्टिवेट हो जाए। Seamlessly integrated with other tools from the same vendor, automatically shares thread information, event data, policy and contextual information with email, web and endpoint to network tools। तो ये हमारे 2 पॉइंट है, आप लोग समझ लीजिएगा ये पढ़ के। तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे एक्सेस पॉइंट के बारे में, जो जिसका कॉन्फ़िगरेशन भी फुल कॉन्फ़िगरेशन मैं करके दिखाऊंगा पैकेट ट्रेसर पे कि कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको कैसे हम कम्युनिकेट कराते हैं राउटर, स्विच और एक्सेस पॉइंट डिवाइसेस को। तो ये सब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक